अगर आप लोग कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो या फिर किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो या फिर जो भी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करना चाहते हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगते हैं। बहुत सारे बैंक्स या फिर इंस्टीट्यूशन उन चार्जेस को बता देती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगता है, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए सभी चार्जेस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर यूज़ करना चाहते हो, उससे आपको कोई नुकसान ना हो। मैं स्पेसिफिक आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड के जो मेन चार्जेस होते हैं उनके बारे में बताऊँगा। बेसिकली जितने भी बैंक्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होता है कि जो भी वो क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं वो उसके ऊपर क्या चार्जेस ले सकते हैं। मैं सिर्फ इसके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड के जो मेन चार्जेस होते हैं इनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सेल्समैन अपनी यूट्यूब चैनल बी सेल्समैन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमें जो चार्जेस लगते हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो भी उनको चार्जेस लगता है वो उनको कभी क्लियर ही नहीं हो पाता, बट ओवरऑल वो पेमेंट कर देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सब लोगों के क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए जितने भी चार्जेस होते हैं उनके बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है लेट पेमेंट फीस। जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो उसमें से जितना भी अमाउंट आप यूज़ करते हो, तो एंड मंथ में आपके पास जो भी आपका बिलिंग साइकिल है उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक बिल आता है। उस बिल के अंदर एक मेंशन होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का इतना अमाउंट ड्यू है और एक पर्टिकुलर डेट दिया होता है। उस डेट को आपको वो क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू अमाउंट है वो पे करना होता है। किसी भी वजह से अगर आप उस ड्यू अमाउंट को उस स्पेसिफिक डेट तक आप पे नहीं कर पाते, उसके बाद पे करते हो, तो आपको एक लेट फीस पेमेंट आपको चार्ज देना पड़ता है, या फिर उस डेट के बाद आप जब करते हो तो आपको लेट फीस पेमेंट चार्ज देना पड़ता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब कभी भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, जो उसका बिलिंग साइकिल के जनरेटेड जो आपके पास बिल आता है, उस बिल का जो एक डेट होता है, उस डेट को या फिर उस डेट से पहले ही आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दे। अदरवाइज आपको एक हैवी फाइन लग सकता है, हैवी चार्ज लग सकता है, जिसे हम लेट पेमेंट फीस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांस कैश या फिर एटीएम कैश विड्रॉल चार्जेस। जब कभी भी हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो कुछ इमरजेंसी में अगर हमें फ़ंड की ज़रूरत होती है, तो हम एटीएम से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करके कैश विड्रॉल करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो हमें एक कैश एडवांस लेने के तौर पे, या फिर आप ऐसा कह सकते हो एटीएम विड्रॉल, कैश एटीएम विड्रॉल के ऊपर भी एक चार्ज देना होता है, जो कि आपका 1% से लेकर 3% और अप टू 5% भी हो सकता है। बैंक टू बैंक और क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड वेरी करता है कि उसमें आपको क्या बेनिफिट है, क्या फीचर, और कैश एडवांस लेने पे कितना चार्ज लगता है वो डिपेंड करेगा। लेकिन कैश एडवांस या फिर एटीएम विड्रॉल चार्जेस भी एक होता है, जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करें कम से कम आप कैश विड्रॉल अपने क्रेडिट कार्ड से करने की कोशिश करें। नेक्स्ट होता है करेंसी कन्वर्जन फीस या फिर फॉरेन ट्रेडिंग। कोई भी आप करते हो, जैसे मान लो किसी विदेशी वेबसाइट से आप कोई भी सामान ऑर्डर करते हो, वो वेबसाइट आपसे डॉलर में चार्ज करती है, लेकिन आप यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में आपका क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है। जब कभी भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन फॉरेन कंट्री की वेबसाइट पे करते हो, तो उस करेंसी में जो कन्वर्जन रेट होता है, यानी कि डॉलर टू इंडिया में जो भी एक कन्वर्जन फीस होता है, वो भी आपको देना पड़ सकता है। या फिर आप विदेश में घूमने गए हो, वहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो किसी भी सामान को बाय करने के लिए, उस टाइम भी आपको फॉरेन का जो एक करेंसी कन्वर्जन रेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है उसके ऊपर आपको चार्ज देना पड़ सकता है। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और कार्ड टू कार्ड कि वो 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, या फिर 5% तक भी वो चार्ज जा सकता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी भी आप फॉरेन वेबसाइट या फिर फॉरेन जाके कभी भी कोई कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस टाइम भी आपको चार्ज देना पड़ सकता है। नेक्स्ट अपना एक आता है ओवर लिमिट चार्ज।
इस चीज़ को समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है, उसका एक पर्टिकुलर लिमिट होता है। अगर उस लिमिट से अगर हम ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं किसी भी वजह से, तो हमें ओवर लिमिट चार्ज भी लगता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है, आपने उसको फुल यूज़ कर लिया और आपने ड्यू डेट से पहले आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो इसके वजह से क्या होगा, आपका क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है, लेट फीस भी उसके ऊपर लग गया, क्योंकि आपने ड्यू डेट से पहले आपने उसकी पेमेंट नहीं की। तो जिसके वजह से ऑलरेडी आपने पूरा जो उसमें अमाउंट था वो यूज़ कर लिया, प्लस लेट फीस हो गया। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आप ओवर लिमिट कर लेते हो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को। तो इसके ऊपर भी आपको एज ए ओवर लिमिट चार्ज आपको बैंक को देना पड़ सकता है। इसके अंदर भी डिपेंड है बैंक टू बैंक या फिर कार्ड टू कार्ड कि आपको कितना ओवर लिमिट चार्ज देना पड़ सकता है। नेक्स्ट अपना चार्ज आता है कि जो अमाउंट भी आप पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर रहे हो, अगर ड्यू डेट से पहले आप उसको पेमेंट नहीं करते हो तो लेट फाइन तो उसके ऊपर लगता ही लगता है, यानी लेट फीस चार्ज तो आपको लगता ही लगता है। साथ ही साथ आपका जो भी अमाउंट है, उस अमाउंट के ऊपर आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी देना होता है, जो कि अप टू 45% तक हो सकता है। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड का जो भी ओवर ड्यू अमाउंट है, जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें कि जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उसका टाइमली आप उसकी पेमेंट करें, ताकि आप लेट फाइन से भी बच सके, और उसके ऊपर जो बहुत ह्यूज अमाउंट का इंटरेस्ट लगता है, जो कि 45% तक हो सकता है, उससे भी आप बच सकते हो। जब कभी भी हम कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसमें एक ज्वाइनिंग फ़ीस के तौर पे हमसे बोल के लेते हैं कि एक ज्वाइनिंग फ़ीस है। दूसरा, उसके ऊपर एक एनुअल फ़ीस का भी चार्ज लगा देते हैं, और उसमें आप ऐसा भी कह सकते हो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी होता है। जी हाँ, जब कभी भी आप किसी क्रेडिट कार्ड को लेते हो या फिर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर ज्वाइनिंग फ़ीस के नाम पे भी आपसे चार्ज लिया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर एनुअल चार्ज भी आपसे लिया जाता है। ये भी बैंक टू बैंक वेरी करेगा और क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड वेरी करेगा कि आपकी कितनी ज्वाइनिंग फीस है और कितना एएमसी आपका जाता है। नॉर्मली तौर पे देखा गया है तो 500 रुपये से स्टार्ट होके अप टू 5000 तक भी आपको ये एएमसी चार्ज लग सकता है या फिर ज्वाइनिंग फीस लग सकता है। बहुत सारे ऐसे कार्ड होते हैं जिनकी ज्वाइनिंग फीस 10-10 हज़ार रुपये तक भी होता है। इसलिए जब कभी भी आप कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो या फिर यूज़ करना चाहते हो, तो ज्वाइनिंग फीस और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के ऊपर भी आपको खासा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट एक अपना आता है बैलेंस ट्रांसफ़र चार्ज। जी हाँ, आज के टाइम में जितने भी क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हमें ये ऑफ़र करते हैं कि आपके पास ऑलरेडी जो क्रेडिट कार्ड है, उसका अगर आपको टाइमली बिल पेमेंट करना है और किसी वजह से आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपना उस क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सको और लेट फाइन से बच सको और इंटरेस्ट से भी बच सको, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो एक आपके पास दूसरा क्रेडिट कार्ड है, उसका यूज़ करके, यानी कि उसके बैलेंस से आप अपने पहले वाले क्रेडिट कार्ड का अमाउंट क्लियर कर सकते हो। इसे हम बैलेंस ट्रांसफ़र चार्ज कहते हैं। बट जब कभी भी आप अपने एक कार्ड से दूसरे कार्ड का आप अमाउंट सेटल करते हो, यानी बिल पेमेंट करते हो, तो उसके ऊपर जो भी आपने अमाउंट यूज़ किया है, उस पर आपको बैलेंस ट्रांसफ़र चार्ज लगता है। ये भी आपका बैंक टू बैंक वेरी करेगा और कार्ड टू कार्ड वेरी करेगा। डिपेंड है कि वो 1% भी हो सकता है और अप टू 5% भी वो बैलेंस ट्रांसफ़र चार्ज लग सकता है। इसलिए आपको जब कभी भी बैलेंस ट्रांसफ़र आप करते हो किसी भी कार्ड के लिए, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपको कितना उसके ऊपर चार्ज देना पड़ रहा है। नेक्स्ट अपना आता है रिडिम्पशन चार्ज। जी हाँ, आज के टाइम में आपने देखा होगा कैशबैक के नाम पे आपको बहुत सारा रिडीम पॉइंट्स मिलता है, और जब कभी भी आप उस रिडीम पॉइंट को कन्वर्ट करा के आप उसका कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हो, तो उस टाइम भी उस रिडीम पॉइंट को रिडिम्पशन कराने के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है, जो कि डिपेंड है बैंक टू बैंक और कार्ड टू कार्ड की। वो 99 रुपये भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है। तो जब कभी भी आप कोई भी अपना रिडीम पॉइंट को यूज़ करते हो, तो उस टाइम भी आपको रिडिम्पशन चार्ज लगता है। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक और चार्ज लगता है जिसे हम
बिलिंग और स्टेटमेंट चार्ज भी कहते हैं। वैसे तो नॉर्मली जितने भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर हैं वो टाइम टू टाइम आपको जो भी आपका बिल होता है वो आपके मेल पे या फिर रजिस्टर एड्रेस पे भेजते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर आपको फिजिकली कॉपी दोबारा से चाहिए तो इसके लिए भी क्रेडिट कार्ड बैंक या फिर इंस्टीट्यूशन आपको चार्ज कर सकती है। डिपेंड करता है, वो 100 रुपये से लेकर 500 रुपये भी उस स्टेटमेंट का या फिर बिल का चार्ज हो सकता है। तो इसलिए हमेशा आप ध्यान रखें, जब कभी भी आप डुप्लीकेट बिल या स्टेटमेंट मंगवाते हैं तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना चार्ज देना पड़ रहा है। नेक्स्ट अपना आता है क्रेडिट कार्ड की चार्ज की बात करें, वो होता है सरचार्ज। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे सर्विस या प्रोडक्ट है जिसको अगर हम यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाय करते हैं, तो उसके ऊपर हमें एक सरचार्ज देना पड़ता है। वो डिपेंड है 1% से लेकर 3% के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो सरचार्ज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको सरचार्ज का भी एक चार्ज लगता है। अगर नेक्स्ट चार्ज की अगर हम बात करें, वो होता है कार्ड रिप्लेसमेंट। किसी भी वजह से अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद जब हमें नया क्रेडिट कार्ड लेना होता है तो उस क्रेडिट कार्ड के लिए जब हम न्यू कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उस कार्ड को हमें बैंक जो देती है उसके ऊपर भी कुछ चार्ज लेती है, जिसे हम कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज भी कह सकते हैं। तो आपको खासा ध्यान रखना है, जब कभी भी आपका कोई कार्ड गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है या फिर उस एक्सपायर हो जाता है और नए कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उस पर कितना क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज लगेगा वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये अपने कुछ क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जितने भी चार्जेस मैंने आपको बताएं इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 18% आपको GST भी देना होगा। आई होप सो आपको क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए सभी चार्जेस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, जिससे इन फ्यूचर आप कभी भी आपके पास जो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है उसको यूज़ करते समय या आप किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं उस कार्ड के लिए भी आप सचेत रहेंगे और आगे चल के आपको किसी भी टाइप का चार्ज ना देना पड़े, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड का लिंक दिया है, वहां जाके आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसी टाइप की इंफॉर्मेशनल वीडियो हम टाइम टू टाइम बनाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए ताकि आने वाले टाइम में जो भी हम कुछ अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।